स्टूडेंट्स, बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 13 एग्जाम्पल नंबर 54। शेयर होल्डर फंड गिवन है हमें 8 लाख, टोटल बोरिंग्स हैं 18 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं 2 लाख, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं 6 लाख। हमने कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फार्मूला टोटल एसेट्स ओवर डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेट हमने कैलकुलेट करना है। टोटल बोरिंग्स 18 लाख गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन है, तो टोटल बोरिंग्स में से हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेट आ जाएगा 16 लाख का। टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़। 8 लाख शेयर होल्डर फंड है, 16 लाख के हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारे 2 लाख के हैं, जहाँ पे आप टोटल बोरिंग्स भी राइट कर सकते हो 18 लाख के, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ हमारे हैं 6 लाख के। तो टोटल एसेट्स हमारे आ गए 32 लाख। तो 32 लाख ओवर 16 लाख 2:1। देन एग्जाम्पल 55 है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल डेट 48 लैक्स है, शेयर होल्डर फंड हमारे पास 8 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, अदर करंट एसेट्स 20 लाख है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स ओवर डेट। देखो नोट्स हैं, वर्किंग नोट करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। 20 लाख माइनस 4 लाख 16 लाख हमारे करंट लाइबिलिटीज़ आ गए। हमें क्वेश्चन में टोटल डेट्स दिए गए हैं, उसमें से करंट लाइबिलिटी हमने माइनस कर दी तो लॉन्ग टर्म डेट आपके आ जाएंगे 32 लाख। टोटल एसेट्स शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट 8 लाख प्लस 48 लाख 56 लाख। जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड में है, तो 56 लाख ओवर 32 लाख 1.75:1। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, फिक्स्ड एसेट्स हैं 10 लाख के, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 2 लाख हैं, करंट एसेट्स 2,50,000 है, करंट लाइबिलिटी 10 लाख है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,25,000 है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2,75,000 के हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट चाहिए हमें, डेट चाहिए। डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगे आपके एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे 3,25,000 एंड 2,75,000, टोटल 6 लाख। टोटल एसेट चाहिए, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, नेट मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस करके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आ जाएंगे, प्लस करंट एसेट्स 10 लाख माइनस 5 लाख डेप्रिसिएशन है, प्लस 50,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस 2 लाख लोन्स एंड एडवांस हैं, प्लस करंट एसेट्स 2,50,000। तो टोटल आ गया 10 लाख। 10 लाख ओवर 6 लाख 1.67:1। देन बेटे नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। जो मालिक के फंड और टोटल एसेट्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। कंप्यूटेशन, इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड और इक्विटी ओवर टोटल एसेट्स। एक्सप्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो में भी एक्सप्रेस्ड इधर एज प्योर रेशियो, इसको प्योर रेशियो भी हम बोल सकते हैं, जब परसेंटेज के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज प्रोप्राइटर फंड ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के प्रोप्राइटर फंड 12 लाख के हैं और टोटल एसेट्स 16 लाख के हैं, तो प्रोप्राइटरी रेशियो को हम एक्सप्रेस करेंगे शेयर होल्डर फंड 12 लाख ओवर टोटल एसेट्स 16 लाख 0.75:1। प्रोप्राइटरी रेशियो एज परसेंटेज शेयर होल्डर्स फंड ओवर टोटल एसेट्स इंटू 100, 12 लाख ओवर 16 लाख इंटू 100, इसको हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 75%। प्रोप्राइटर्स फंड्स कैन बी कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग ईदर लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच, शेयर कैपिटल आएगा, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अगर एसेट साइड अप्रोच को फॉलो करें तो नॉन करंट एसेट्स आएंगे, वर्किंग कैपिटल आएगी, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आएंगे। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द रिजल्ट अंडर बोथ द अप्रोचेस विल बी सेम। दोनों अप्रोचेस में आंसर सेम आएगा। नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आते हैं,
इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आ जाते हैं। करंट एसेट्स, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेंट्री आती है, ट्रेड रिसीवेबल आ जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आ जाते हैं, अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस प्लस करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री, इसमें स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स भी इंक्लूड होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। इन द क्वेश्चन समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज गिवन नॉट द बैलेंस शीट एंड स्टूडेंट्स हैज़ टू कंप्यूट प्रोप्राइटर्स फंड। कई बार क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है बट बैलेंस शीट नहीं दी होती, तो उस क्वेश्चन में मतलब स्टूडेंट्स ने क्या करना है, प्रोप्राइटर फंड हम कंप्यूट करेंगे दो मेथड से। बट वो सेम नहीं हो सकता जो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स विल हैव टू यूज़ ओनली वन ऑफ द टू मेथड्स टू कंप्यूट प्रोप्राइटर फंड। Objective and significance. The objective of computing this ratio is to measure the proportion of total assets financed by proprietors fund. जो उद्देश्य है इस रेशो को कंप्यूट करने का, इसमें देखा जाता है कि जो प्रोप्राइटर फंड है वहाँ से कितना पैसा फाइनेंस किया जा रहा है टोटल एसेट्स के लिए। द रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, ये रेशो महत्वपूर्ण है फॉर अनसिक्योर्ड लैंडर्स, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है लेंडर्स के पास, एंड क्रेडिटर्स के पास, एज दे कैन असरटेन द पोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड। वो असरटेन कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड को जो कि टोटल एसेट्स में होता है, जो एम्प्लॉय की गई होती हैं, लगाई गई होती हैं एक फर्म में, एंड द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू देम, और उनको कितनी सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है वो भी उनको पता चल जाता है। अ हाई प्रोप्राइटरी रेशो मीन्स एडुकेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लैंडर्स। जितनी ज़्यादा मतलब प्रोप्राइटरी रेशो ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है अनसिक्योर्ड लैंडर्स के लिए एंड क्रेडिटर्स के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई है रेशो तो ये माना जाता है कि जो प्रोप्राइटर फंड एंड लोन फंड है उनका इम्प्रॉपर मिक्स है, जिससे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगी। अ लो प्रोप्राइटरी रेशो इंडिकेट्स ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लैंडर्स। अगर प्रोप्राइटरी रेशो डाउन है तो ये इंडिकेट करता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है अनसिक्योर्ड लैंडर्स के लिए एंड क्रेडिटर्स के लिए एंड एंटरप्राइजेस गेटिंग बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठा रही है। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक